साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि रिजल्ट जारी होने के बाद आपकी कट ऑफ कितनी गई है, इसके अलावा कौन सी रैंक तक वालों का फाइनल सिलेक्शन होगा ये कैसे चेक करना है, इसके अलावा डीवी कौन सी रैंक तक वालों का होगा उसके बारे में चर्चा करूंगा, और जो डिलीट क्वेश्चन हुए उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से डिवाइड किए गए हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1 जुलाई से आपके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में डीवी के लिए सेलेक्टेड हुए वो सभी कैंडिडेट के। तो 1 जुलाई को जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि एसएसओ आईडी से आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज के फॉर्मेट है वो भी आपको कहाँ पर मिलेंगे, किस तरह से फिल करने हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और आगे जो डीवी का प्रोसेस विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा, जब भी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम से रिलेटेड तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं इस एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कृषि पर्यवेक्षक 2026 हेतु उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम। बोर्ड द्वारा राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत कृषि पर्यवेक्षक पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के 944 और अनुसूचित क्षेत्र के 156 यानी कि टीएसपी के 156 कुल 1100 पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन संख्या 6 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। जैसा कि आप सभी को मालूम है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में टोटल 1100 पद है, जिसमें से नॉन टीएसपी में 944 पद है और टीएसपी में 156 पद है, और इसका एडवर्टाइजमेंट 6 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। इसके लिए परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 अप्रैल 2026 को मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक किया गया। परीक्षा का आयोजन 18 अप्रैल को किया गया था। आगे लिखा हुआ है इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की प्रोविजनल वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रोविजनल रूप से उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम रोल नंबर क्रम से श्रेणी परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। ये कट ऑफ वाली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर में आपके कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और उन डिलीट क्वेश्चन के जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से डिवाइड किए गए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था, 300 नंबर का पेपर था, नेगेटिव आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 थी। तो आपके जो पेपर में 100 क्वेश्चन थे उसमें से 3 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए। अब आपके पास जो पेपर है उसके 3 क्वेश्चन कौन से थे और ये 3 क्वेश्चन डिलीट हुआ, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि जो 9 नंबर है वो कहाँ पर गए उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूँ। उसके बाद आगे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है, तो आपके पास जो पेपर है उस पेपर के ऊपर भी इनमें से एक सीरीज आपके पेपर के ऊपर भी बनी होगी। उसी के सामने जो क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं वही 3 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए। जैसे कि मैंने मान लिया ये वर्ग है, ये आपकी सीरीज है पेपर के ऊपर, इसके सामने जैसे क्वेश्चन नंबर 16, 29 और 86 दे रखा है, तो जिसके भी सीरीज वर्ग है उसके क्वेश्चन नंबर 16, 29 और 86 डिलीट हुए। इसी तरह जो सीरीज आपके पेपर के ऊपर है उसके सामने जो क्वेश्चन नंबर दे रखे 3, वही 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब 100 में से 3 क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं, पीछे बचे 97। तो 97 क्वेश्चन है और पेपर आपका 300 नंबर का था, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो 3.09 आएगी। इसका मतलब कि ये जो 9 नंबर है ये बाकी के 97 क्वेश्चन में इस तरह से बराबर बांटे गए कि 0.09 आई, यानी कि अब आपका एक क्वेश्चन सही होने पर 3 नंबर की जगह 3.09 नंबर मिला। इस वजह से हो सकता है किसी ने जब आंसर की से मिलान किया तो उसके नंबर कुछ और आ रहे थे, अब जब वो पीडीएफ में देख रहा तो कुछ और आ रहे हैं। तो हो सकता है वो आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए सही हो रहे थे, उस वजह से किसी को नुकसान भी हुआ होगा, तो किसी के गलत हो रहे थे उस वजह से उसको बेनिफिट भी मिल रहा होगा, क्योंकि गलत से उसके नेगेटिव कट रहे थे वो बच गई और उल्टा 0.9 हर क्वेश्चन में मिल रहे नंबर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कट ऑफ कितनी गई है और उसके बाद आगे बात करेंगे कि कौन सी रैंक तक वालों को स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करना होगा, यानी कि डीवी है वो कौन सी रैंक तक वालों का होगा। तो सबसे पहले कट ऑफ की बात करें
जनरल कैटेगरी की। जनरल की कट ऑफ गई है 238.5155। ये जो कट ऑफ है ये आपके 300 में से, कितने में से, 300 में से। जनरल में फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ रही है 235.3299। विडो की कट ऑफ रही है 74.1546। डीआईवी की कट ऑफ रही है 205.6804। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 109.1753। इसके बाद आती है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 216.9588। फीमेल की कट ऑफ रही है 211.6804। विडो की कट ऑफ रही है 11.4124। डीआईवी की कट ऑफ रही है 91.9897। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 51.7835। इसके बाद आती है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 217.9588। फीमेल की कट ऑफ रही है 214.7732। विडो की कट ऑफ रही है 2.2784। डीआईवी की कट ऑफ रही है 83.9897। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 50.7835। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 224.1443। फीमेल की कट ऑफ रही है 218.0515। विडो की कट ऑफ रही है 15.4124। डीआईवी की कट ऑफ रही है 55.9691। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 6.9485। नेक्स्ट आती है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 234.3299। फीमेल की कट ऑफ रही है 231.3299। विडो की कट ऑफ रही है 32.9485। डीआईवी की कट ऑफ रही है 192.4021। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 81.5258। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 227.3299। फीमेल की रही है 216.866। विडो की कट ऑफ रही है 35.134। डीआईवी की कट ऑफ रही है 53.4124। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 78.8763। शहरिया की बात करें तो शहरिया में जनरल की कट ऑफ रही है 139.1959। फीमेल की रही है 88.5258। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं बीएलबी की कट ऑफ रही है 156.1959। एचआई की कट ऑफ रही है 99.268। एलडीसीपी की कट ऑफ रही है 197.3093। एमआईएमडी की कट ऑफ रही है 75.2474। एसपी की कट ऑफ रही है 197.5876। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में जनरल की कट ऑफ रही है 199.5876। फीमेल की रही है 195.0309। विडो की रही है 9.8351। डीआईवी की रही है 14.5052। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 182.0309। फीमेल की रही है 165.2887। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 172.567। फीमेल की रही है 159.4742। डीआईवी की रही है 2.0412। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो बीएलवी की कट ऑफ रही है 66.6186। एचआई की रही है 14.4124। एलडीसीपी की कट ऑफ रही है 145.9175। एमआईएमडी की कट ऑफ रही है 6.8557 और एसपी की रही है 47.873। ये तो आपकी थी कट ऑफ। अब जो मार्क्स का फॉर्मूला है यानी कि अगर आप अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहते हैं कि जो आपके आंसर की में मार्क्स आ रहे हैं और अगर पीडीएफ में मार्क्स अलग देखने को मिल रहे तो एक बार इस फॉर्मूले से चेक कीजिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो उस वजह से आपके मार्क्स पर इफेक्ट आया है। मार्क्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है RQ इंटू KF माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू रॉन्ग क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इंटू 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इंटू 3। ये जो पार्ट तभी सॉल्व किया जाता है जब अगर आपने ओमर शीट में ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें गोला नहीं भरा है। बाकी इसे सॉल्व इस तरह से किया जाता है जैसे RQ यानी कि राइट क्वेश्चन, आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही है वो आपको लिखने होते हैं। KF यानी की फैक्टर जिसका एक अलग से फॉर्मूला है।
मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इंटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स में आप लिखोगे 300 नंबर का पेपर था। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में पेपर में 100 क्वेश्चन थे, टोटल 100 लिखोगे। इनटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में भी 100 लिखोगे, 100 क्वेश्चन थे, अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। अब यानी 100 में से 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, पीछे बचे 97, तो वैलिड क्वेश्चन कितने हुए 97, तो यहाँ पर लिखोगे 97। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 3.09। तो ये एक क्वेश्चन का मार्क्स है 3.09। तो ये आपको पर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो यहाँ पर रखना होता है की फैक्टर की जगह। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स में 300, रॉन्ग क्वेश्चन में यानी कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन गलत किए हैं वो आपको लिखने होते हैं रॉन्ग क्वेश्चन में। फिर टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में आप लिखोगे 300 और इंटू 3, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में 100 लिखोगे। इसके बाद माइनस मैक्सिमम मार्क्स में 300, नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन यानी कि आपने 100 में से ऐसे कितने क्वेश्चन जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो वो नंबर लिखने हैं आपने। अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में आप लिखोगे 100 और इंटू 3। इसके बाद जो वैल्यू आएगी वही आपके मार्क्स है। यानी कि पहले आपने निकाले होंगे जब आंसर की आई, लेकिन अब 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो उससे आपके नाम मार्क्स पे इफेक्ट आएंगे। अगर किसी के तीनों ही सही हुए तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, अगर किसी के तीनों ही गलत हुए तो उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे, चाहे 1 नंबर बढ़े चाहे 2 नंबर बढ़े। आगे लिखा हुआ है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 2558 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया गया। यानी कि ये 2558 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ओमार शीट में 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे। यानी कि पेपर में 100 क्वेश्चन थे, इसके 10% होते हैं 10 क्वेश्चन। यानी कि इन्होंने 2500 कैंडिडेट लगभग ऐसे हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे। इस वजह से इनका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया गया है। फिर चाहे इनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो, अगर किसी को लगे कि भाई मेरे नंबर कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे थे लेकिन PDF में नाम भी नहीं है, तो एक बार आप अपना ओमार शीट चेक कर लीजिए, हो सकता है आपने गोले ना भरा हो। 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, इस वजह से आपका भी रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया गया। अब कौन सी रैंक तक वालों का DB होगा, तो ये जो कट ऑफ जारी की गई है ये 2 गुना की थी, और जिनके भी मार्क्स कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा, देखो PDF में नाम लगभग सभी का होता है, तो उन सभी का DB नहीं होगा। DB सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का होगा, 2 गुना कैंडिडेट का, यानी कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग। यानी कि जिनके भी मार्क्स अपनी कैटेगरी में जो कट ऑफ दे रखी है उतने या कट ऑफ से ज़्यादा है, उन्हीं कैंडिडेट का DB होगा और उन्हीं कैंडिडेट को स्क्रूटिनी फॉर्म भरना होगा। आप देख सकते हैं 2 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है, इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल है वो 1 जुलाई 2026 से लेकर 15 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। तो 1 जुलाई को जैसे लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि SSO ID से आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म किस तरह से फिल करना है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि DB कौन से स्टूडेंट का होगा। PDF में नाम है उन सभी का DB नहीं होगा, PDF में लगभग सभी का नाम रहता है, लेकिन DB सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिनके मार्क्स कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है, यानी कि जो 2 गुना में शामिल है उन्हीं कैंडिडेट का DB होगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सब परिनिरीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए हुए बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म जब आप फिल करते हो तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र हुआ है, विकल्प पत्र हुआ है, संविधान शपथ वाला हुआ है, संतान संबंधी वाला हुआ है, दहेज वाला हुआ है, गुटखा धूम्रपान वाला हुआ है, या 2006 से पहले जिनका विवाह हुआ तो उनका विवाह प्रमाण पत्र हुआ है, हैंड रिटन नमूना वाला हुआ। तो ये सब फॉर्मेट आपको बोर्ड की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएंगे, अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयतानुसार परिणाम से बाहर किया जा सकता है। यानी कि बोर्ड को जब भी लगा कि आवेदन में स्टूडेंट ने गलत सूचना प्रस्तुत किया तो उसे रिजल्ट से बाहर किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड कोई आपने ऐसे ही लगा दिया जबकि आपके पास रियल में वो डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर आपने कैटेगरी गलती से मिस्टेक कर दी हो, क्योंकि रिजल्ट अब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो कैटेगरी फिल की है उसके अकॉर्डिंग आया, और फिर जैसे कि एक कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से और उसने फॉर्म फिल करते समय गलती से SC कैटेगरी कर दिया, तो अब उसका रिजल्ट जो आया उसे अगर DB के लिए शामिल किया गया है तो उसको SC के अगर उसने मार्क्स क्रॉस किए तो उसके अकॉर्डिंग है, जनरल के क्रॉस नहीं किए तो भी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि उसने फॉर्म में तो SC कैटेगरी फिल की, लेकिन जब DB होगा तब पता चलेगा कि ये जनरल कैटेगरी से है। तो उस कंडीशन पर अगर
आपने जनरल की कट ऑफ क्रॉस कर रखी है तब तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने जनरल की कट ऑफ क्रॉस नहीं की तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, अपात्र कर दिया जाएगा। कोई असंगत या अभिलिखित विसंगति सामने आने पर उक्तानुसार जारी परिणाम में संशोधन संबंधी अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। यानी कि कल को बोर्ड को कोई त्रुटि लगी रिजल्ट में तो बोर्ड इसको रिवाइज रिजल्ट भी जारी कर सकता है, यह बोर्ड के पास सुरक्षित व्यवस्था है, अधिकार है। उक्त परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एसबी सिविल रिट याचिका संख्या इतने के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यानी कि रिजल्ट जिस याचिका संख्या के अधीन है उसके बारे में बताया गया है। और नवीन और अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहिए। चलिए अब बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन है वो कौन सी रैंक तक वाला होगा, ये आपको कैसे चेक करना। तो आपको मालूम है टोटल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 1100 पद है, जिसमें से नॉन टीएसपी में 944 है और टीएसपी में 156 है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मानता हूँ, एक कैंडिडेट है उसकी रैंक आई है 400 और वो ओबीसी कैटेगरी का। अब वो ये चेक करना चाहता है कि इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये कैसे चेक करेगा? सबसे पहले ये जनरल से चेक करेगा और जितना हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के पद है वो माइनस कर देगा। माना कि मैंने जनरल में हॉरिजेंटल वालों को माइनस करने के बाद मुझे पता चला 200 पद है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, और इस कैंडिडेट की रैंक 400 है और ये ओबीसी का है। इसका मतलब इसका जनरल से तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 से 200 रैंक तक वाले कैंडिडेट का ही जनरल से सिलेक्शन होगा, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। तो फिर ये क्या करेगा, अब मैंने मान लिया ओबीसी में 150 पद है, तो ये क्या करेगा 200 के बाद से ओबीसी कैटेगरी वालों को काउंट करेगा। 200 से पहले अगर कोई ओबीसी का है तो उसको ये काउंट नहीं करेगा, क्योंकि वो जनरल से ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। ये 200 के बाद से वालों को ही काउंट करेगा। और इसकी रैंक 400 पर है तो यहाँ तक ये काउंट करता रहेगा। जब काउंट करता रहे तो इसको पता चले कि इसका नंबर 120 पे आ रहा है, और फिर ये चेक करेगा कि इसकी कैटेगरी में पद कितने हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को माइनस करने के बाद जैसे कि 150 पद है और इसकी रैंक आ रही है 120, इसका मतलब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह शॉर्ट में कहे तो जितने पद हैं आपकी कैटेगरी में उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर चाहे आप कोई भी कैटेगरी की चेक कर रहे हो, चाहे एससी की चेक कर रहे हो, चाहे एसटी की कर रहे हो, चाहे ओबीसी की कर रहे हो, चाहे एमबीसी की, जिस भी कैटेगरी की चेक कर रहे हो, आपको ये चेक करना है कि आपकी रैंक कौन सी है और क्या आपकी रैंक है उससे ज़्यादा पद है या आपकी रैंक है उतने पद है, तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर थोड़े बाहर आ रहे हैं बाउंड्री से तो फिर डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाला अगर डीवी नहीं करवाता है तो फिर उसके जगह आपसे उसके बाद वालों को लिया जाए तो इस तरह आपका नंबर आ सकता है। यानी कि संभावना बनी रहती है, फिर वो श्योर वाली बात नहीं रहती, क्योंकि हो सकता है आपसे पहले कोई एब्सेंट ही ना रहो, सब आए डीवी करवाए ज्वाइनिंग करे, तो फिर आपका मुश्किल होता है। इसलिए इस तरह से आपको चेक करना है कि फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1 जुलाई को स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होते ही आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि एसएसओ आईडी से आपको अपना स्क्रूटिनी फॉर्म किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता देंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं फिर से कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है। रैंक पीडीएफ में लगभग सभी के नाम हैं, लेकिन उन सभी का डीवी नहीं होगा। डीवी सिर्फ जितनी कट ऑफ दे रखी है उतने नंबर और उससे ज़्यादा नंबर वालों कैंडिडेट की होगी, क्योंकि कट ऑफ भी 2 गुना की दे रखी है और डीवी भी 2 गुना की होगी। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ लगभग 2 गुना स्टूडेंट को पात्रता जाँच और दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है। यानी कि ये जो कट ऑफ है ये भी 2 गुना की है। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और ये कट ऑफ वाली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।